हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यानी इन जो समर वेकेशन जो आ रहा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसके लिए मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है, यानी अपन छोटी छोटी इंग्लिश की जो स्टोरियाँ हैं, जो कहानी है, उनको अपन हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ताकि इससे हमारा जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम वोकेबलरी को सीख सकें। यानी जो समर वेकेशन है, जो गर्मियों की अपनी छुट्टियां हो रही है, इनका हम अपन यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ आपकी जो मीनिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, यानी काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज अपने एक छोटी सी एक स्टोरी ली है, यानी फियर ऑफ माइंड। टॉपिक का नाम है फियर ऑफ माइंड, यानी इसका अर्थ होता है मन का भय। फियर का मतलब होता है भय और माइंड का मतलब होता है मन। ऑफ का मतलब है यहाँ पे का, यानी फियर ऑफ माइंड। फियर ऑफ माइंड का अर्थ हो गया अपना मन का भय। यानी एक छोटी सी स्टोरी है, यानी जिसे रैबिट रेस कहा गया है। अपन इसको इंग्लिश टू हिंदी में पढ़ेंगे, यानी पहले अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर इसकी जानेंगे यानी हिंदी, यानी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन समर वेकेशंस के अंदर इनका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे एक साथ में पिक्चर होगी और साथ में कुछ यानी जो वर्ड्स हैं वो यानी कुछ सेंटेंसेज है वो लिखे हुए होंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे रांचू वांटेड टू रेस अप द हिल विद मांचू। अब देखो यहाँ पे दो है, एक का नाम है रांचू, एक का नाम है मांचू। यानी यहाँ पे देखो वांटेड का मतलब होता है चाहना, रेस अप का मतलब होता है यानी रेस का मतलब होता है दौड़ना, द हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो देखो राजू मांचू के साथ पहाड़ी पर दौड़ना चाहता था। अब ये देखो ये यानी एक का नाम है रांचू और दूसरा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है मांचू। ये दोनों क्या कर रहे हैं, यानी इस पहाड़ी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको इनका अर्थ पता चल रहा होगा, यानी रांचू इसका नाम है। उसके बाद में वांटेड का मतलब होता है चाहना। क्या मतलब होता है, चाहना। रेस का मतलब होता है यानी दौड़ना, और द हिल का मतलब होता है चट्टान या फिर पहाड़ी। हिल क्या होती है, पहाड़ी होती है। तो राजू मांचू के साथ पहाड़ी पर दौड़ना चाहता था। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर इसमें जो एक है वो क्या चला जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। देखो ये दूसरा एक यहीं खड़ा है और एक यहाँ से चढ़ के इस पहाड़ी के ऊपर चला गया। देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, ऑन द टॉप, यानी आफ्टर रीचिंग ऑन द टॉप। अब ऊपर पहुंचने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद में, रीचिंग ऑन द टॉप, रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, ऑन द टॉप यानी ऊपर पहुंचने पर, ऊपर पहुंचने के बाद ही लुक डाउन एंड गॉट स्कैर्ड। अब वो क्या करता है, उसने नीचे देखा और डर गया। यानी जो ये पहाड़ी के ऊपर चला गया, जब इसने यानी नीचे देखा तो क्या कर गया, ये डर गया। यानी स्कैर्ड का मतलब होता है यहाँ पे डरना, वो है डर गया। तो यहाँ पे छोटे छोटे मीनिंग हैं, आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे आफ्टर का मतलब बाद में, रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, ऑन द टॉप यानी ऊपर पहुंचना, ही का मतलब है लुक्ड यानी उसने लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड गॉट स्कैर्ड और क्या हो गया, डर गया। स्कैर्ड का मतलब होता है यहाँ पे डरना यानी फियर। जो मीनिंग आया था फियर, यानी सेम सिनोनिम है किसका, स्कैर्ड का। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में क्या होता है, मांचू रन एंड ब्रॉट हिज मॉम टू हेल्प। अब एक जो रांचू था यानी वो तो कहाँ चढ़ गया, यानी ऊपर चला जाता है, और मांचू होता है वो हेल्प के लिए अपनी मम्मी को लेके आता है। जैसे मांचू रन एंड ब्रॉट, मांचू दौड़कर अपनी माँ को मदद के लिए ले आया। रन का मतलब दौड़ना, एंड का मतलब और, ब्रॉट का मतलब है यहाँ पे ले आना। हिज मॉम यानी अपनी मम्मी को या अपनी माँ को, टू हेल्प यानी मदद के लिए। अब देखो मांचू क्या किया, मांचू ने यानी वो दौड़कर, यानी यहाँ से दौड़कर अपनी मम्मी को लेके आया, और मम्मी यानी मांचू दौड़कर अपनी माँ को किसके लिए लेके आया, मदद के लिए लेके आया। फिर उसने यानी क्या करता है, मॉम टोल्ड हिम टू यूज द मशरूम लाइक ए पैराशूट, ही केम फ्लाइंग डाउन। अब उसकी क्या कहती है, माँ ने उससे कहा कि वह मशरूम को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करे। जो ऊपर क्या लगी हुई थी, मशरूम लगी हुई थी, यानी जो खुम्बी लगी हुई थी, उसकी मम्मी ने कहा कि इसको आप पैराशूट की तरह यूज़ करें, इसको पकड़ें और नीचे आ जाएं, जैसे क्या करें, उड़ने लग जाएं। ही मॉम टोल्ड हिम टू यूज़ द मशरूम लाइक ए पैराशूट, यानी माँ ने उससे कहा कि वह मशरूम को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करें। ही केम फ्लाइंग डाउन, और फिर वह
उड़ता हुआ नीचे आ जाए। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। डाउन का मतलब उड़ता हुए कहाँ आ जाए? यानी नीचे आ जाए। यानी वो कहाँ पे चढ़ा हुआ था? हिल पे। हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। स्टार्टिंग में बात की थी, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो वह यानी पहाड़ी से नीचे आ जाए। नेक्स्ट, अब ये उसकी मम्मी ने क्या कर दी? यानी ये बातें उसको सारी बता दी। ये एक छोटी सी कहानी थी। यानी उसकी मम्मी ने उसको बता दिया, आइडिया बता दिया कि आप पैरासूट यानी जो ऊपर मशरूम लगी हुई है, जो खुम्बी लगी है, उसको पकड़कर आप क्या करें? यानी उसको पैरासूट बनाकर आप नीचे आ जाएं। यानी ही कैम फ्लाइंग डाउन। तो ये एक छोटी सी अपनी कहानी है। अब आपको एक लास्ट के अंदर एक हिंट है, यानी आपको कुछ खोजना है। उस पिक्चर को अपन देखते हैं। अब आपको इस पिक्चर को यानी फाइंड द वे। फाइंड द वे का फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, वे का मतलब होता है रास्ता। तो रास्ता खोजें। अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर को अपनी नोटबुक में बनाना है और यहाँ से आपको शुरू करना है और अपने को क्या ढूंढना है? यानी रास्ता ढूंढना है। जिसे यानी इस तरीके से ये जाके अब आपको ढूंढना है ये, और कहाँ तक आना है अपने को? यहाँ तक पहुँचना है। और आपको कमेंट करके ये बताना है विच स्मेल इज इंडिकेट्स डेंजर, यानी कौन सी गंध खतरे का संकेत है। यानी विच स्मेल इज इंडिकेट्स डेंजर, यानी कौन सी जो स्मेल है या गंध है वो खतरे की है। जैसे यहाँ पे ये गैस है, पौधों की है, फूलों की है, और ये स्विच यानी जो लाइट बोर्ड की है, या फिर यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे मीट वगैरह दिखाई दे रहा है इनकी है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें जो कौन सी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो डेंजर होती है, यानी खतरे की घंटी होती है। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आई होप कि आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी, रंचू और मंचू की। आई होप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।